जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने टैक्सेशन में टैक्सेस के टाइप्स देखे थे, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं और टैक्स स्लैब्स जो होते हैं वो टैक्स स्लैब्स से रिलेटेड पार्ट देखेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स भी ऑब्जर्व करेंगे जिसमें हम टैक्स लायबिलिटी यानी इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का ये सेशन। तो बच्चों, अब जो हम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्जर्व करने वाले हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यानी कि डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टैक्सेशन में कुछ टर्म्स ऐसी है जो बार बार यूज होती है और वो पहले चैप्टर में यूज हो रही है। वैसे ये डेफिनेशंस चैप्टर 2 में आएगी हमारे सिलेबस में, बट यहाँ पे हम सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज करनी है हमें पूरे चैप्टर में। जिसमें पहला जो वर्ड है इनकम। वैसे हमें पता है इनकम यानी जब भी पैसे हमें मिलते हैं उसे हम इंक्लूड करते हैं एज इनकम। इनकम कैसे कैसे हो सकती है, उसके हेड्स क्या है बच्चों, वो भी हम बाद में देखेंगे, वो चैप्टर 2 के वक्त मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए कहे तो इनकम मीन्स सम मॉनेटरी रिटर्न्स पीरियोडिकली रिसीव्ड फ्रॉम सम डेफिनेट सोर्स। कोई एक फिक्स सोर्स से हमें अगर इनकम अमाउंट मिलती है, मॉनेटरी रिटर्न्स, तब उसे कहा जाता है इनकम, जिसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो उस इनकम टैक्स से रिलेटेड ये 3-4 वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है इनकम टैक्स पेयर को बच्चों कहा जाता है एसएससी। टेक्निकली टैक्स पेयर का नाम टैक्सेशन में होता है एसएससी। तो इन शॉर्ट कहना है तो हम कह सकते हैं कि एसएससी इज अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसके लिए आप टैक्स पे करते हो, और वो टैक्स पे करने वाला जो पर्सन है उसे कहा जाता है एसएससी। यहाँ पे बच्चों जो एनी अदर सम बोला है बच्चों, उसमें हम कह सकते हैं कि वो मनी में हो सकता है, इंटरेस्ट, कुछ सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलते हैं, पेनल्टी, फ्रिंज बेनिफिट्स जो होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो कंपनी वाले देते हैं एम्प्लॉय को, तो वो फ्रिंज को भी हम इंक्लूड करेंगे एज एन इनकम, या कोई भी टाइप के टैक्सेस। जो पेनल्टी लिखा है बच्चों उसमें कभी कभी क्या होता है कि पर्सन पेनल्टी पे करता है। जैसे कि अगर आप देखते हो कॉपीराइट होता है बुक के ऊपर, अगर उस बुक को कोई पर्सन जेरोक्स करके कहीं पे यूज करता है अपने बिजनेस के लिए, तो वो जो है जिस बुक का ऑनर है उसने कॉपीराइट रखा होता है, तो नेचुरली जो जेरोक्स करवा रहा है, जो बेच रहा है वो दूसरे की चीजों को, दूसरे की जेरोक्स को, तो वो जो है उसके लिए पेनल्टी बनेगी और वो पेनल्टी बुक ऑनर को पे करेगा। तो बुक ऑनर के लिए वो पेनल्टी जो है वो हो जाती है इनकम, तो उसे भी इंक्लूड किया जाता है एज एन पार्ट ऑफ इनकम। तो बच्चों और ज्यादा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दो और टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक असेसमेंट है, जिसके बाद असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉम्बो पैक है। असेसमेंट यानी जनरली हम कहते हैं चेकिंग। इनकम टैक्स पे करने वाला यानी एसएससी जब भी इनकम टैक्स पे करता है तो उन्होंने जो इनकम दिखाई है क्या वो सही इनकम दिखाई है। इनकम टैक्स की जो टैक्स लायबिलिटी, जो कि नेक्स्ट आज मैं एग्जांपल में डिस्कस भी करूंगा लास्ट में, तो वो टैक्स लायबिलिटी सही है या जो टैक्स पे किया है सही है, ये सभी चेक करने की प्रोसीजर को कहा जाता है असेसमेंट। तो बच्चों मीनिंग में ज्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज इंग्लिश में लिखनी है कि असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द करेक्टनेस ऑफ द इनकम ऑफ एन एसएससी एंड ऑफ असेसिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स payable by him and the procedure for imposing टैक्स लायबिलिटी। तो उसे बच्चों कहा जाता है असेसमेंट। इन शॉर्ट चेकिंग करना है, इनकम का भी करना है, आपने जो प्रोसेस की वो, और उसके बाद जो टैक्स पे किया उनका, सभी का चेक किया जाए, असेसमेंट उसे कहा जाता है। अब असेसमेंट कौन से ईयर के लिए किया जाता है बच्चों, हम जो भी इनकम अर्न करते हैं पहले वाले प्रीवियस ईयर के लिए, उसका टैक्स इस ईयर में, करंट ईयर में पे किया जाता है। तो ये दो जो ईयर्स है उसमें प्रीवियस ईयर तो नेचुरली नाम के हिसाब से, मगर जिस ईयर में हम इनकम टैक्स पे करते हैं उसे असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर भी कहा जाता है। तो मीनिंग एकदम सिंपल है। असेसमेंट ईयर means the period of 12 months commencing from 1st April every year and ending on the 31st March of the next year। अब जिस ईयर में खड़े हो उस ईयर से 1st अप्रैल से स्टार्ट होता है और उसके बाद वाले ईयर में वो कंप्लीट होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करना है बच्चों, तो द करंट असेसमेंट ईयर इज 2024-25 which commence on
1st April 2024 and its end on 31st March 2025। तो बच्चों ये जो है वो होगा हमारा असेसमेंट ईयर, जिसमें हम असेस करेंगे कि पिछले साल में हमने क्या अर्निंग की, कौन सा टैक्स हमने पे किया, टैक्स लायबिलिटी की पैटर्न क्या थी, वगैरह वगैरह। तो अब प्रीवियस ईयर का मीनिंग देख लेते हैं। एग्जैक्टली प्रीसीडिंग ईयर जो होता है हमारे असेसमेंट ईयर से, उस प्रीसीडिंग ईयर को कहा जाता है प्रीवियस ईयर या अकाउंटिंग ईयर। तो मीनिंग एकदम सिंपल है, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अब हमारे हिसाब से जो प्रीवियस ईयर है वो है 2023-24 और वो स्टार्ट होता है नेचुरली 1 अप्रैल 2023 से और वो एंड होगा 31 मार्च 2024 में। बच्चों अब एक छोटा सा ये डायग्राम है जिसमें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाहते हैं हम, तो इसके ऊपर से आप इजीली समझ पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टैक्स स्लैब्स में। बच्चों टैक्सेशन के लिए, टैक्स स्लैब के लिए, इनकम टैक्स भरने के लिए गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन। पहले ऑप्शन को सदियों से जो चला आ रहा है उसे ओल्ड रिजिम कहा जाता है, नया ऑप्शन है उसे न्यू रिजिम कहा जाता है। तो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं इन दोनों को। इनकम टैक्स स्लैब में बच्चों जैसे मैंने अभी कहा 2 पार्टीशन है। ऑप्शन नंबर 1 कहा जाता है जो भी हमारे इनकम टैक्स स्लैब्स है फॉर द इंडिविजुअल इन द इनकम ईयर, यानी प्रीवियस ईयर कह सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं, ठीक है, और इनकम ईयर भी कह सकते हैं, और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। और ये जो है ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड रिजिम है, तो उसके लिए जो स्लैब सिस्टम थी वो स्लैब कुछ इस तरह से है। यहाँ पे बच्चों खास ध्यान रखना है 3 तरह से पार्टीशन पुरानी सिस्टम में किया जाता था। पहला है जनरल टैक्स पेयर इंक्लूडिंग फीमेल टैक्स पेयर एज बिलो 60 ईयर्स। 60 ईयर्स से कम एज है उनके लिए स्लैब सिस्टम है कि पहले 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 1 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20% और अबाउट 10 लाख है तो 30%। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, अगर 60 ईयर्स से ज्यादा है, अगर बिलो 80 ईयर्स है, 80 से कम है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन बेटर मिलता है कि पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 3 लाख 1 से 5 लाख के बीच में 5%, और बाकी के दोनों स्लैब में कोई चेंज नहीं है बच्चों, खाली पहले 2 स्लैब में थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे मिलता है सीनियर सिटीजन को। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 ईयर्स या उससे ज्यादा एज है तो बच्चों पहले 2 स्लैब मर्ज हो जाते हैं, यानी 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच में 20% और लास्ट वाला स्लैब वही रहता है। तो ये ओल्ड रिजिम है। ऑप्शन दिए जाते हैं टैक्स पेयर को कि आपको अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजिम टैक्स पे करना है या न्यू रिजिम टैक्स पे करना है, और कुछ फायदे ओल्ड रिजिम में थे जो कि नए न्यू रिजिम में है नहीं, जिसके बारे में फ्यूचर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब देख लेते हैं न्यू रिजिम। तो बच्चों जो हमारा दूसरा ऑप्शन है उसमें हमें बताया गया है कि अमेंडमेंट मेड विद इफेक्टिव फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021-22, उस ईयर से उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया है अंडर सेक्शन 115 BAC। तो न्यू रिजिम जो है कुछ इस तरह से, इसमें यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे 60 से एज कम हो ज्यादा हो, सुपर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सभी के लिए ये पैटर्न सेम रहने वाला है। यहाँ पे तो थोड़ा सा इनकम के हिसाब से उनको स्लैब में इक्वली डिवाइड किया है। पहले 3 लाख तक कोई भी पर्सन हो, चाहे वो 60 एज से कम हो, 60 टू 80 के बीच में हो या 80 से ज्यादा, सभी के लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख 1 टू 6 लाख में 5%, 6 लाख 1 टू 9 लाख में 10%, 9 लाख 1 टू 12 लाख में 15% टैक्स पे करना है, 12 लाख 1 टू 15 लाख में 20%, एंड अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है बच्चों तो 30% आपको टैक्स पे करना होता है आपकी इनकम का। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है तो उसके लिए हम देखेंगे थोड़ी देर में। अभी थोड़ा 1-2 पॉइंट्स और ऑब्जर्व कर लेते हैं बच्चों। हमें यहाँ पे नोट दी गई है कि जो मैंने अभी अभी बताया आपको कि पहले जो है ओल्ड रिजिम में हमें बताया गया था कि 2.5 लाख तक का जो अमाउंट है वही ओनली 60 एज से कम वालों के लिए टैक्स फ्री था। अब यहाँ पे फिक्स है बच्चों कि चाहे एज 60 हो, 80 हो या 20 हो, सभी के लिए 3 लाख तक की अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होने वाली नहीं है, सभी के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ये भी खास ऑब्जर्व करना है कि इसमें सेकंड ऑप्शन है, इसमें आपको पार्टीशन करके टैक्स स्लैब 5% के डिफरेंस में दिए, एक्सेप्ट कि लास्ट वाला 15 लाख के ऊपर है उसमें 20 के बाद सीधा 30% है। तो उसमें कुछ जो है एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन जो है ऑप्शन 2 में नहीं मिलते हैं, जैसे कि बेनिफिट्स मिलते थे पहले सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड के, वो न्यू रिजिम में नहीं मिलते हैं। तो वो पार्ट खाली थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रहता है। अब ये सभी चीजें जो है हम धीरे धीरे टैक्सेशन में आगे पढ़ेंगे बच्चों,
तब हमें ये सब चीजें पता चलेगी। तो बच्चों, टैक्स के स्लैब समझने के बाद अब जब भी हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस वक्त कुछ 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी पहला है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बच्चों, इसमें ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम में थोड़ा सा फर्क है। ओल्ड रिजिम अगर आप अप्लाई करते हो तो टैक्स रिबेट ऑफ 12,500 और 100% ऑफ द टैक्स विच एवर इज लोअर इज अवेलेबल। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, यानी टेक्निकली कहे तो 5 लाख अगर आपकी इनकम है और अगर आपका टैक्स 12,500 तक होता है, 12,000 सपोज 400, तो 12,400 जो है वो डिडक्टिबल होगा, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। 12,500 तक ही है और वो इनकम 5 लाख तक की फिक्स मानी जाती है। उससे ज़्यादा हो तो आपको रिबेट मिलने वाली नहीं है। न्यू रिजिम में बच्चों इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। टोटल लिमिट जो थी 5 लाख उसकी जगह 7 लाख किया गया है और टैक्स रिबेट की अमाउंट मैक्सिमम 25,000, यानी आपके अगर टैक्स की अमाउंट 24,000 है तो वो जो है वो डिडक्टेबल रहेगी, रिबेट मिलेगी, उस आपको टैक्स पे करना पड़ेगा नहीं। फिर दूसरा पॉइंट है बच्चों सरचार्ज। अब ये सरचार्ज जो है हायर इनकम के लिए है। अगर इनकम हमारी 50 लाख से ज़्यादा है तो ही आपको सरचार्ज एप्लीकेबल रहता है। अप टू 50 लाख कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम हो। उसके अलावा बाकी के पार्टीशन के लिए आप टेबल में देख सकते हो, 50 से लेके 1 लाख तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25, दोनों में कॉमन। अबव 5 करोड़ हो बच्चों तो ओल्ड रिजिम के अंदर 37% जो है सरचार्ज लगता है और न्यू रिजिम में ओनली 25%। जिसके बाद बच्चों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि ओवरऑल आगे जो अमाउंट है इनकम टैक्स की इंक्लूडिंग सरचार्ज, उसके ऊपर लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगता है और बाद में टोटल टैक्स हमारा जो है पेएबल एसएससी के लिए रेडी होता है। उसके अलावा मार्जिनल रिलीफ है बच्चों, जिनके लिए अगर हम कहना चाहे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जैसे अगर आप बात कर रहे हो कि आपकी इनकम ज़्यादा है, सरचार्ज एप्लीकेबल है, तब ऑब्जर्व किया जाता है ये मार्जिनल रिलीफ। तो बच्चों एक एग्जांपल के अंदर हम इसे समझेंगे, बाद में इस पार्ट को मैं पूरा समझाऊंगा। तो अब हम देखने वाले हमारी जो मेथड्स है उनके बारे में, मेथड्स ऑफ असेसिंग टैक्स। दो मेथड्स है जनरली, सो टू मेथड्स आर जनरली यूज्ड फॉर असेसिंग टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स के लिए दो मेथड है, जिसके अंदर पहली मेथड है उसे कहा जाता है स्टेप सिस्टम एंड दूसरी मेथड है उसे कहा जाता है स्लैब सिस्टम। अब ये स्टेप सिस्टम एंड स्लैब सिस्टम क्या है, तो वन बाय वन दोनों को समझेंगे। स्टेप सिस्टम जो है वो पुराने जमाने से एप्लीकेबल थी, मगर विद सम एरर्स वो परेशान करती थी, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता था टैक्स पेयर को, तो उस वजह से उसे रिमूव करके स्लैब सिस्टम अप्लाई हुई और अभी भी स्लैब सिस्टम एप्लीकेबल है। तो अब समझते हैं हमारी पहली मेथड ऑफ असेसिंग टैक्स, यानी कि स्टेप सिस्टम। अब स्टेप सिस्टम के अंदर होता क्या है, तो दिस इज एन ओल्ड मेथड इन विच income tax is levied at a single rate on the total income of the SSC। SSC यानी जो भी टैक्स पेयर है, अर्निंग करने वाला है, उसको एक ही रेट पे सीधा टैक्स पे करना होता है स्टेप सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए अंडर दिस मेथड the total income of the person has been diversified into the various classes and then rate of tax will be applied। यानी अलग अलग जो पार्ट दिए गए वो टेबल हमारा जो अभी आगे था टैक्स पेयर वाला, उसमें खाली पहला सेक्शन लिया है जनरल टैक्स पेयर का। तो ये स्लैब जो है उसके अंदर आपकी जो भी इनकम है, अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो सीधा 5% इनकम टैक्स हो जाता है। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि कैसे स्टेप सिस्टम के अंदर टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो इफ द इनकम ऑफ एन एसएससी is rupees 10,50,000, then according to step system total income tax would be 30% of 10,50,000 यानी कि 3,15,000 रुपीज। अगर वो 10,50,000 अर्न कर रहा है तो उसको 3,15,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी स्टेप सिस्टम का मीनिंग है हम कौन से स्टेप में आते हैं, 10.5 लाख यानी आखिरी स्टेप में, तो मुझे 3,15,000 टैक्स पे करना है।
अगर मैं 10 लाख अर्न करता, 10 लाख अर्न करता यानी तीसरे स्टेप में, तो मुझे 10 लाख का 20% निकालना होता, यानी खाली 2 लाख टैक्स होता। यानी वही चीज अब हम कह रहे हैं कि इफ हिज टोटल इनकम इज रुपीज 10 lakh only, then the tax would have been levied at 20%, which comes to rupees 2 lakh। यानी आप देख सकते हो 50,000 ज्यादा अर्निंग करने पे उसको ऑलमोस्ट 1,15,000 जितना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। यानी अर्निंग जो है खाली 50,000 इंक्रीज हुआ, मगर टैक्स उसके सामने डबल से भी ज्यादा यानी 1,15,000, जो कि इस मेथड की एरर है। उसी वजह से इस मेथड को हटा के स्लैब सिस्टम को अप्लाई किया गया है। यानी कि it means under the step system, if the income increases by rupees 50,000, then SSC would be asked to pay additional amount of rupees 1,15,000। ठीक है, तो इसी वजह से हटाया था इस स्टेप सिस्टम को। अब स्लैब सिस्टम को समझ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी सेकंड मेथड, जो कि है स्लैब सिस्टम। स्लैब सिस्टम जो है वो बेटर मानी जाती है, क्योंकि उसमें हम हर एक स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ लेविंग इनकम टैक्स। द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी is divided into different slabs, and each slab is charged at a different rate। हर एक स्लैब के हिसाब से रेट कैलकुलेट करना है। तो एग्जांपल हम वही लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ द इनकम ऑफ एन एसएससी इज रुपीज 10,50,000, देन जो स्लैब की कैलकुलेशन है वो हम समझ लेते हैं। तो स्लैब के अंदर जो हमारे चार स्लैब दिए गए, पहले स्लैब में 0 to 2,50,000 जो हमने आगे देखा, यानी पहले 2.5 लाख में कोई टैक्स नहीं लगता। फिर सेकंड स्लैब जो है, यहाँ पे हमने 2.5 लाख लिखा है, मगर सेकंड स्लैब में लिखा कैसे जाता है 2,50,000 से 5 लाख तक, यानी अमाउंट का जो डिफरेंस हुआ, यानी वो अमाउंट होती है 2,50,000, तो उसका खाली 5% लगता है, यानी 12,500। फिर तीसरे स्लैब में हमने लिखा था 5 लाख 1 to 10 लाख, यानी डिफरेंस जो है वो अमाउंट होगी 5 लाख की। तीसरे स्लैब में 5 लाख के ऊपर टैक्स लगता है, इन 5 लाख का 20% होगा 1 लाख। चौथे स्लैब के अंदर 10 लाख के ऊपर की जितनी अमाउंट है, जो कि यहाँ पे हमारा 10,50,000 है, तो 10 लाख के ऊपर की अमाउंट होती है 50,000, तो उसका आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना है 15,000। इन शॉर्ट ओवरऑल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सभी को प्लस करेंगे 1,27,500। तो ये बेसिक स्लैब के हिसाब से हमने टैक्स की कैलकुलेशन की। Thus, by slab method, total income tax payable is rupees 1,27,500, जो कि हम अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। Hence, slab system is better and it was introduced from 1939 and step system was abolished। स्टेप सिस्टम को हटा दिया गया क्योंकि उससे नुकसान होता था, और स्लैब सिस्टम का ये फायदा है कि हमारा टैक्स हर एक स्लैब के अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पे जो टैक्स है 1,27,500, उसके ऊपर हमें 4% एजुकेशन सेस भी गिनना होता है। फिलहाल यहाँ पे हम खाली स्लैब सिस्टम से स्टेप सिस्टम समझा रहे हैं। टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट करना हो तो 1,27,500 का 4% लगेगा, जो कि हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब ओवरऑल कैसे पूरी टैक्स कैलकुलेशन की जाती है टैक्स लायबिलिटी की, उसके बारे में देखेंगे। तो थियरी के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रहती है, मेथड्स ऑफ इनकम टैक्स, असेसिंग इनकम टैक्स। तो प्रॉपरली यहाँ तक का जो पूरा काम है वो आपको कॉपी करना है, और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था आपको सबमिट करना है। कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर काम सबमिट कर दिया है, कुछ ने एक आध दिन लेट किया है, मगर ट्राई करो, पॉसिबली हो सके तो टाइम टू टाइम अगर अपडेट करोगे वर्क को तो आपको ही ये फायदा रहेगा। यहाँ तक रखने वाले आज हम। जय माता जी, थैंक यू। अब एग्जाम्पल कैलकुलेट करने से पहले हमें मेथड को समझना है। वैसे अंदर बुक में कहीं पे मेथड दी गई नहीं है, मगर हमने स्टेप्स कुछ बनाए जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स। तो उस हिसाब से पहला स्टेप जो है वो स्टेप है कि कैलकुलेट करो इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द स्लैब्स। स्लैब के हिसाब से पूरा जो इनकम टैक्स है वो हमें कैलकुलेट करना है, जो कि हम आगे स्टेप सिस्टम स्लैब सिस्टम में समझा ही चुके हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है कि इफ टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs, then
सरचार्ज इज एप्लीकेबल, यानी अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज अप्लाई होता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो सरचार्ज वाला स्टेप आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे नील होगा सरचार्ज। ठीक है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा तो कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ सरचार्ज डिपेंडिंग ऑन टोटल इनकम, यानी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 10% सरचार्ज इनकम टैक्स के ऊपर, यानी स्टेप नंबर 1 पे जो इनकम टैक्स मिले उसके ऊपर अप्लाई होता है। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 15%, एंड सिमिलरली जो हमारे आगे टेबल में दिया गया उस हिसाब से आपको जो सरचार्ज है वो कैलकुलेट करना है और उसे ऐड करना है स्टेप नंबर 1 के इनकम टैक्स के अंदर। और ये जो दो अमाउंट रेडी हो जाए उसके बाद आता है हमारा तीसरा स्टेप, जो कि मैंने वैसे कह ही दिया है कि ऐड इनकम टैक्स एंड सरचार्ज इफ अप्लाइड। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो गो टू स्टेप नंबर 4, और वो स्टेप नंबर 4 है हमारा एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और एट द रेट 4% ऑन अमाउंट ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 3। ठीक है, तीसरे स्टेप में जो अमाउंट अप्लाई होती है तो उसके हिसाब से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है आपको ऐड करना है, और जो टोटल बाद में मिलता है इन सभी को ऐड करने के बाद विच इज टोटल इनकम टैक्स पेएबल, वही होता है हमारा टोटल इनकम टैक्स। तो अब ये चारों स्टेप्स को इंक्लूड करके पहला सम देख लेते हैं हम। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। श्री चैतन्य एज्ड 68 years is a senior citizen, total income was 58 lakh rupees, compute total income tax payable। अब जो हमारे स्लैब्स है उसमें 3 पार्टीशन है। पहला है जनरल टैक्स पेयर जो कि 60 से कम एज वाले हो, दूसरा जो कि इस एग्जांपल में हम पहले देखने वाले हैं सीनियर सिटीजन, एंड तीसरा होता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो हम ऑलमोस्ट सभी पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें कंप्यूटेशन करनी है जो यहाँ पे पूरे इनकम टैक्स थी, उसके लिए हम मेंशन करेंगे असेसमेंट ईयर, यानी हमारा टाइटल होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2। के अंदर सबसे पहले हम इनकम एंड सामने लिखते हैं टैक्स अमाउंट। पहले हमें पता है 3 लाख तक की अमाउंट सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स फ्री होती है, कोई टैक्स नहीं लगता। जनरल टैक्स पेयर के लिए वो 2.5 लाख है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए वो 5 लाख तक की अमाउंट है, जिसमें उन्हें टैक्स कोई भी पे करना नहीं होता, यानी फर्स्ट 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं। और सेकेंड स्लैब होता है 2.5 से 5 लाख का, जो कि जनरल टैक्स पेयर और सीनियर सिटीजन में है। तो वो जो अमाउंट है वो यहाँ पे कन्वर्ट होके बन जाती है 3 से 5 लाख कहा जाता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है। जनरल टैक्स पेयर में 2.5 लाख से 5 लाख है, तो यहाँ पे बाकी के 2 लाख जो है, यानी 3 के बाद बाकी 2 लाख 5 लाख हुए टोटल, 2 लाख का 5% निकालना है जो कि होगा 10,000। उसके बाद अगर बात करें 5 लाख से 10 लाख के बीच में, एज उनकी अमाउंट जो है 58 लैक्स है, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। तो थर्ड जो आगे हमारा स्लैब है 5 लाख से 10 लाख के अंदर रिमेनिंग नेक्स्ट जो अमाउंट है 5 लाख की, उसके ऊपर 20% इनकम टैक्स लगता है, यानी उसके हिसाब से होगा 1 लाख। यानी पहले 10 लाख तक का इनकम टैक्स अब तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, नील आया, देन 10,000 एंड 1 लाख। अब उसके बाद अब अगर 10 लाख अगर आपकी इनकम है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो 58 लैक्स है, यानी 10 लाख के ऊपर कितने, तो 58 माइनस 10 लैक्स, यानी बाकी के 48 लाख का 30% निकालना है, यानी ऑन द बैलेंस ऑफ 48 लाख 30% वुड बी 14,40,000। यानी ये जो हमारा स्टेप नंबर 1 है उसके हिसाब से स्लैब सिस्टम के हिसाब से टोटल कितना टैक्स होता है, तो वो टैक्स होगा 15,50,000, यानी जो भी ये स्लैब के हिसाब से टोटल मिला तो ये खाली टैक्स हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप, क्या यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल है, तो आपको टैक्स सरचार्ज के लिए आपको अमाउंट ऑब्जर्व करनी है। हमारी अमाउंट है 58 लाख, यानी वो 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है, यानी सरचार्ज एप्लीकेबल होता है 10% के रेट पे, जो भी आपका ऊपर इनकम टैक्स है उस हिसाब से। अगर 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है तो 10% लेना है, उसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 15% एंड सो ऑन। इसका 10% जो है वो होगा 1,55,000। एंड ये दो कैलकुलेशन हो जाए फिर इनको हमें प्लस करना है अगेन, यानी इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज जो हम मेथड में बता चुके हैं, यानी वो जो टोटल है वो है 17,05,000 होगा। और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन 17,05,000 एट द रेट ऑफ 4%, वो होता है 68,200 रुपीज। यानी ये जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लास्ट में ऐड किया जाता है। टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लो, पहले इनकम टैक्स फ्रॉम स्लैब्स, देन सरचार्ज कैलकुलेट करो,
और वो जो अमाउंट आती है उस टोटल के ऊपर 4% हमें लेना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का एडिशनल पार्ट। इन दोनों को टोटल करते हैं तब जाके हमें मिलता है टोटल टैक्स पेएबल इज ₹17,73,200 रुपीज, यानी श्री चैतन्य को 17,73,200 रुपीज पे करने होंगे फॉर द प्रीवियस ईयर जिसमें उन्होंने अर्निंग किया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें हमने सीनियर सिटीजन को देखा और इसमें सरचार्ज को भी हमने ऑब्जर्व किया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर वंश एज्ड 28 years and his total income was ₹1,48 lakhs, compute total income tax payable। यानी इसके अंदर अब जो है हम वो जनरल टैक्स पेयर ले रहे हैं जिनकी एज 60 से कम है और यहाँ पे जो है वो अमाउंट जो है 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज का पॉइंट यहाँ पे एक और नया स्टेप हमें देखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम टेबल बनाते हैं उसी तरह से पूरा टेबल बना देने का, टाइटल देने का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2000, इनकम आ जाती है, देन आ जाता है टैक्स अमाउंट। अब जो पहले है स्लैब, फर्स्ट स्लैब नॉर्मल जनरल टैक्स पेयर के लिए पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, देन दूसरा स्लैब 2.5 से लेके 5 लाख यानी दूसरे 2.5 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स लगता है। उसके बाद जो है 5 लाख से 10 लाख एज उनकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो तीसरा स्लैब होगा हमारा बाकी के 5 लाख यानी 5 से 10 के बीच में जो अमाउंट होती है, और नेक्स्ट 5 लाख उसका 20% अमाउंट होता है यानी वो होगा 1 लाख, यानी अब तक 1,12,500 टैक्स हो चुका है। एंड रिमेनिंग अमाउंट जो अब जो रिमेनिंग है 10 लाख से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, करोड़पति है मिस्टर वंश, तो 1,48,00,000 में से अगर हम 10 लाख माइनस करते हैं तो बैलेंस अमाउंट बचता है 1,38,00,000, उसका 30% हमें लेना है 41,40,000। तो ये जो अमाउंट हुआ 41,40,000 वो बाकी के अमाउंट के ऊपर हुआ, रिमेनिंग जो बैलेंस हुआ 10 लाख के ऊपर वाला। इन सभी को अगर प्लस करते हैं तो हमें मिलता है ₹42,52,500। तो ये टैक्स हमारा मिला फ्रॉम द स्लैब्स पार्ट। ठीक है, स्लैब के हिसाब से हमें ये टैक्स मिलता है। सरचार्ज, सरचार्ज के लिए हमें पता है यहाँ पे कि जो अमाउंट है वो 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है, तो जब भी हमारी अमाउंट 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में हो तो हमारा सरचार्ज लगता है 15%। तो 15% अगर इसका निकाला जाए तो वो होता है ₹6,37,875। इन शॉर्ट पहला पार्ट आपका क्या रहता है कि पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट करो फ्रॉम स्लैब्स, उसके बाद सेकंड होता है वो जो इनकम टैक्स हमें मिला अमाउंट उसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल करना है अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है, और वो सरचार्ज को भी ऐड करो यानी टोटल हमें मिलता है 48,90,375। और उसके बाद इसके ऊपर हमें अप्लाई करना होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि इसका 4% होगा 1,95,650। और ये एजुकेशन सेस जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसे हम मर्ज करते हैं हमारे टैक्स अमाउंट के ऊपर, तो हमें मिलता है हमारा टोटल टैक्स पेएबल। यानी अगर कहे तो मिस्टर वंश को टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, तो दैट टोटल इज ₹50,85,990, यानी वो 1,48,00,000 रुपए अर्न कर रहे हैं तो उनको 50,85,990 रुपए का टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने नया पॉइंट में क्या देखा, तो यहाँ पे सरचार्ज जो है वो 15% के रेट पे अप्लाई होता है क्योंकि उनकी अमाउंट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। तो जनरल जो है मेथड हमारी टैक्स कैलकुलेशन यानी टैक्स लायबिलिटी की कुछ इसी तरह से रहती है। अब एक और सम देखते हैं जिसके अंदर कुछ हमें नया पॉइंट ऑब्जर्व करने को मिलता है। जनरली ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ लेते हैं 2 मार्क्स के अंदर, तो कैलकुलेशन नॉर्मल है, सिंपल है, 3-4 सम आपको करने को भी मिलेंगे घर पे, तो इजीली ये पार्ट रेडी हो जाएगा। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर श्री छोटालाल एज्ड 83 years, he is a super senior citizen, his total income was ₹18 lakh, compute total income tax payable। यानी इनकी जो इनकम है वो 18 लाख है और ये सुपर सीनियर सिटीजन है। यानी पहले सम के अंदर हमने सीनियर सिटीजन देखा, दूसरे सम के अंदर हमने जनरल टैक्स पेयर देखा, और अब तीसरा केस जो है वो है हमारे श्री छोटालाल जी
जो कि एक सुपर सीनियर सिटीजन है। तो अब ऑब्जर्व करते हैं इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, आंसर के अंदर एज यूजुअल टाइटल देना है, उसके अंदर इनकम एंड हमारी टैक्स की कैलकुलेशन हम करेंगे। अब एज वी नो दैट अगर जनरल टैक्स पेयर है तो पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अगर सीनियर सिटीजन है तो पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, मगर अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं उनकी एज का, तो 5 लाख तक पहले कोई टैक्स उनके ऊपर लगता नहीं है, यानी पहले 5 लाख के ऊपर नो टैक्स। उसके बाद जो अमाउंट होती है, उसके बाद नेक्स्ट जो अमाउंट है उसके बारे में कहें तो नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% सीधा, एक स्लैब बीच वाला गायब हो जाता है 5% वाला, यानी 5 लाख के ऊपर 20%, यानी वो जो है वो 1 लाख रुपए होगा। उसके बाद यानी पहले जो है 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 लाख यानी 5 लाख के अमाउंट के ऊपर 20% के हिसाब से 1 लाख, बाकी की जो अमाउंट बची यानी 10 लाख के ऊपर बचते हैं खाली 8 लाख रुपए, उस 8 लाख रुपए होते हैं उनका निकाला जाता है 30%, यानी वो जो है वो होगा 2,40,000, यानी अकॉर्डिंग टू द स्लैब्स हमारी टैक्स की जो अमाउंट होती है वो होगी ₹3,40,000, यानी 3,40,000। तो इन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन है, तो पहले 5 लाख तक का टैक्स नील होता है। बाकी कैलकुलेशन एज यूजुअल है। और अगर आपको यहाँ पे देखना हो तो नया पॉइंट ये होगा कि यहाँ पे इनकी इनकम है 18 लाख, जो कि 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, यानी सरचार्ज एप्लीकेबल तभी होता है जब आपकी अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा हो, यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले, बाकी ये सरचार्ज वाला ये पॉइंट आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है नील करके, ये खाली इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आगे के दो सम के साथ आप कनेक्ट करके रखो तो पता चलता है कि सरचार्ज यहाँ पे नहीं है क्योंकि अमाउंट जो है वो 50 लाख से कम है। इनकम 50 लाख से कम हो तो ये सरचार्ज नील लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, यानी सरचार्ज निकल गया। देन सीधा स्टेप हमारा आ जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4% ऑफ ₹3,40,000, यानी 3,40,000 जो है उसका अगर आप 4% निकालते हो तो वो होता है ₹13,600, तो 13,600 रुपये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हुआ, सरचार्ज तो है नहीं, यानी ऊपर सीधी जो इनकम टैक्स की अमाउंट थी 3,40,000, उसके अंदर अगर हम प्लस करें 13,600 तो जो टोटल टैक्स पेएबल है छोटा लाल जी का वो जो है वो होगा 3,53,600, यानी इन्हें पहला बेनिफिट मिला 5 लाख वाला फर्स्ट स्लैब में बाकी के टैक्स पेयर के मुकाबले, दूसरा सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं हुआ क्योंकि जो अमाउंट है टोटल इनकम है वो ओनली 18 लाख है 50 लाख से कम होने की वजह से, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हर एक मेथड को हमने कवर किया हुआ है, ये सब बुक के अंदर ऑलमोस्ट दिए हुए नहीं है, आपको पूरी ये टैक्स लायबिलिटी की प्रोसीजर समझ में आए इसीलिए हमने फॉर्म किए हुए ये सम है। ठीक है, इसके जैसे जो इलुस्ट्रेशन में दिए हैं या एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव्स है वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट आंसर भी रेडी दिए हुए हैं, तो उसमें आप ये पूरा पार्ट आराम से देख सकोगे। ठीक है, तो एक और अब एग्जांपल लेते हैं टैक्स लायबिलिटी में, फिर उसके बाद हमारा ये आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और देखने वाले हैं। तो अब हमारा चौथा एग्जांपल लेते हैं आज का, यानी वैरायटी में हमने तीनों के तीनों ऑलमोस्ट देख लिए, जनरल टैक्स पेयर, सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। अब एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हमें एक और छोटा सा पॉइंट ऑब्जर्व करना है जो कि कुछ इस सम के अंदर हमें पता चलेगा। एग्जांपल नंबर 4 में हम कह रहे हैं मिसेस देवयानी एज्ड 58 ईयर्स, हर टोटल इनकम वाज ₹4,75,000, कंप्यूट टोटल इनकम टैक्स पेएबल, यानी ये जो है मिसेस देवयानी उनकी एज जो है 58 है यानी बिलो 60 है, यानी जनरल टैक्स पेयर में इंक्लूड किया जाएगा इन्हें, और उसके लिए कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। तो पहला तो एज यूजुअल हमें टाइटल जो है वो देना होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर, देन इनकम एंड टैक्स अमाउंट। अब हमें पता है कि जनरल टैक्स पेयर हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसके लिए पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी फर्स्ट 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो नेक्स्ट स्लैब होता है 2,50,000 1 से 5 लाख तक का, और इनकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है, यानी हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा 4,75,000 में से 2.5 लाख माइनस करने हैं, और वो जो अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट, सीधा दो ही स्लैब होंगे इनके लिए, तो रिमेनिंग अमाउंट यानी ऑन नेक्स्ट 2,25,000 एट द रेट ऑफ 5%,
5% रेट पे उनका जो इनकम टैक्स दूसरे पार्ट में होगा वो होगा 11,250, यानी इनकी इनकम जो है वो कम है 4,75,000, यानी 2 ही स्लैब की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी इनका सीधा टोटल इनकम टैक्स हमें मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द स्लैब्स, और वो इनकम टैक्स हुआ 11,250। अब डियर स्टूडेंट्स याद करो, स्टार्टिंग में जब हमने स्लैब्स समझाए थे तब हमने कहा था, पहले तो स्लैब समझा दिए, उसके बाद पहला पॉइंट आया था रिबेट। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A है जो, उसके लिए हमें बताया गया है कि 100% ऑफ द इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस इज डिडक्टिबल, यानी आपको उसका बेनिफिट मिलता है रिबेट का। कब मिल सकता है? जब आपकी इनकम 5 लाख से कम हो। और यहाँ पे मिसेस देवयानी जो है उनकी इनकम जो है वो 4,75,000 है, जो कि 5 लाख से कम है। तो हमें क्या कंपेयर करना है? हमें देखना है उनका इनकम टैक्स। उनका इनकम टैक्स है 11,250, और हमारे रूल के हिसाब से उन्होंने बोला है 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500, दोनों में से जो कम हो, यानी हमारा इनकम टैक्स है 11,250, और जो अमाउंट उन्होंने बोली है 12,500 एंड 100% इनकम टैक्स यानी 11,250, इनमें से जो कम हो, यानी हमारा टोटल इनकम टैक्स 11,250 है, वो एज अ रिबेट डिडक्ट होगा, माइनस करेंगे, यानी टोटल इनकम टैक्स पेएबल बाय मिसेस देवयानी दैट विल बी नील। उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो इनकम 5 लाख से कम थी, उस वजह से उनको रिबेट का फायदा मिला, और वो फायदा मिल रहा है पूरा इनकम टैक्स, क्योंकि उनकी जो अमाउंट है वो 12,500 से कम है। ठीक है, यहाँ पे आप 12,500 मत लिखना, क्योंकि माइनस में आंसर तो कभी होता नहीं है। यानी 12,500 से अगर ज्यादा टैक्स होता उनका, सपोज 15,000, तो फिर 100% इनकम टैक्स यानी 15,000 एंड 12,500, तो 15,000 में से 12,500 डिडक्ट होते, और बाकी की जो अमाउंट है 2,500 वो होता उनका टोटल टैक्स पेएबल। यानी यहाँ पे स्पेशल केस के अंदर ये सम है कि जिसके अंदर उनका इनकम टैक्स 12,500 से कम हो रहा है, इसीलिए उनको इस ईयर में कोई टैक्स पे करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो हमने टोटल 4 एग्जाम्पल देखे, चारों के चारों अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स थे, जिससे कि आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। और ऑब्जेक्टिव के अंदर जनरली एक आध ऑब्जेक्टिव तो देखा जाता ही है जिसके अंदर आपको ऐसी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमने सरचार्ज के बारे में नहीं लिखा, हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो लायबिलिटी टू पे इनकम टैक्स, तो उस वजह से कोई सरचार्ज या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सरचार्ज कब लगता है? जब इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, इसलिए सरचार्ज नहीं आया। हेल्थ एंड एजुकेशन कब लगता है? जब टैक्स हो। यहाँ पे तो इनका टैक्स क्या है? नील, यानी कि टैक्स है ही नहीं, इसीलिए इनके बारे में, ये दोनों के बारे में यहाँ पे टेबल में हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक रखने वाले हैं आज हम। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.